सलाम दोस्तों, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंक बी पॉजिटिव। दोस्तों, आज की कहानी भरोसे की कहानी है, खुद पर यकीन की कहानी है। उस बच्चे की कहानी है जो गरीब था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था और उसी भरोसे की वजह से वो तारीख में अपना नाम लिखवा गया। वो जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और वो सब लोग एक छोटे से घर में रहते थे। गुर्बत की वजह से 9 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। वो सुबह सवेरे उठता, वो दुकान पर पहुंच जाता, दुकान की सफाई करता और दुकान के कामों में अपने मालिक का हाथ बटाता। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। फिर कुदरत ने उसे एक और रास्ता दिखाया। 15 साल की उम्र में उसे बिजली बनाने वाली कंपनी ओसाका में जॉब मिल गई। वहाँ पर बल्ब और उनके सॉकेट बनाने में उसे दिलचस्पी पैदा हो गई। दिन को वो फैक्ट्री में काम करता और रात को मुख्तलिफ तजर्बात करता रहता, सॉकेट के बारे में पढ़ता रहता। आखिर एक दिन वो अपनी मेहनत और दिलचस्पी की वजह से एक नया इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाने में कामयाब हो गया। वो अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश हुआ और उसने अपने बॉस को जाके अपना सारा काम बताया, लेकिन उसके बॉस ने इस सॉकेट में कोई दिलचस्पी ना ली, उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे ये कहकर रिजेक्ट किया कि मार्केट में ये नहीं चलेगा। लेकिन उस लड़के को अपने काम पर एतमाद था, उसे भरोसा था कि ये इलेक्ट्रिक सॉकेट ये ज़रूर चलेगा। उसी एतमाद की वजह से उसने अपने तौर पर ही वो सॉकेट बनाने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की, लेकिन किसी ने ना ही उसकी मदद की और ना ही कोई हौसला अफजाई की, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम अच्छी भली जॉब छोड़कर तुम अपना काम क्यों शुरू करने लगे हो, ये बेवकूफ़ी है। और बिल्कुल ऐसी सॉकेट के लिए और जिसको उसका बॉस बिल्कुल रिजेक्ट कर चुका है। ना ही तुम्हारे पास कोई काम करने का तजर्बा है और ना ही तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, इसलिए तुम इस चक्कर में ना पड़ो। लेकिन उस लड़के को खुद पर यकीन था। उसके अंदर हमेशा से ही ये ख्वाहिश थी कि वो अपना कोई काम करे। जब वो 22 साल का हुआ तो उसने जॉब छोड़कर अपना काम करने का फैसला शुरू कर दिया। ये उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला था। वो और उसकी बीवी और छोटा भाई अपने घर में सॉकेट बनाते और उन्हें मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर सेल करने की कोशिश करते, लेकिन किसी दुकानदार ने भी उसका तैयार करदा सॉकेट ना लिया। उन्हें कहीं से भी कोई ऑर्डर ना मिला। काम के आगाज़ पर ही इतनी नाकामियों ने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। ये उनके लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त था। खर्चा चलाने के लिए उन्हें अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा, लोगों से उधार मांगना पड़ा, लेकिन वो कोशिश करता रहा। हर दिन वो अपने सॉकेट को बेचने के लिए कोशिश करता, लेकिन हर दिन उसे नाकामी ही मिलती। इन हालात में कई दफ़ा उसे सोच आई कि वो ये सब कुछ छोड़ दे और दोबारा नौकरी पर चला जाए, लेकिन उसका यकीन, उसका भरोसा कुछ उसे और हौसला देता और वो अगली सुबह उठकर फिर सड़कों पर निकल जाता, दुकानों के चक्कर लगाता कि शायद उसे कोई ऑर्डर मिल जाए, लेकिन हर बार नाकामी उसके हिस्से में आ जाती। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके घर में बेचने को भी कुछ नहीं बचा और ना ही कोई दोस्त उसे कर्ज देने को तैयार था। ऐसे हालात में उसने ये फैसला किया कि वो अपने ख्वाबों को भूल जाए और दोबारा नौकरी पर चला जाए। यही वो वक्त था कि जब एक मौजज़ा हुआ और उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, 1000 पीसीस का, और उसके बाद फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, आज उस लड़के की कंपनी के 2,80,000 एम्प्लॉय हैं और उसकी एनुअल सेल 70 बिलियन है और उसकी कंपनी आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये सारा कुछ उस आदमी ने कर दिखाया, वो जो ना कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास कोई पैसे थे और ना ही कोई ख़ास बड़ी सपोर्ट थी। उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी उसका अपनी ज़ात पर एतमाद, कुछ कर दिखाने की लगन। उस लड़के का नाम कुनेस्के था
और जो कंपनी उसने एक छोटे से घर में शुरू की अब वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उसका नाम पैनासोनिक है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि यकीन में कितनी ताकत होती है। कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास तालीम कितनी है, आपके पास पैसा कितना है। कामयाबी सिर्फ खुद पर यकीन करने का नाम है। अगर आपको भी कामयाबी की ख्वाहिश है तो बस खुद पर यकीन रखें, चाहे कोई आप पर यकीन ना करे, और कोशिश करना ना छोड़ें, खासकर जब दूसरे आपका साथ छोड़ जाएं। दोस्तों, कुदरत आपको आजमाती है, आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को आजमाती है, और जो लोग साबित कदम रहते हैं, नाकामियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारते, कुदरत उनकी मदद ज़रूर करती है। उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात ज़रूर होते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर।